आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ दूध के टोटके। दूध गाय का, बकरी का, ऊँट का, भैंस का, गाय का, कोई सा भी दूध हो, ये टोटका किसी भी दूध से किया जा सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर जो घरों में रेगुलर आता है वो आता है गाय का दूध या भैंस का दूध। और हम लोग थैली वाले दूध भी लेकर आते हैं जब उपलब्धता नहीं होती है शुद्ध दूध की, तो थैली एक अच्छा विकल्प होता है। और थैली का दूध सामान्य तौर पर सभी घरों में सभी घरों से मतलब काफ़ी घरों में यूज़ में लिया जाता है। खैर, इस पचड़े में ना पड़ें, कोई भी दूध आप यूज़ करते हैं, यहाँ उसी की बात हो रही है। और दूध भी ना मिले तो मिल्क पाउडर है, जो कि आप देख रहे हैं मेरे सामने बॉक्स में रखा है, इसमें डिब्बा है ये, इसमें रखा है ये मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर। और इसके छोटे छोटे सैशे भी आते हैं, वो भी लाके आप दूध बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दूध के टोटके। लेकिन इससे पहले डिस्क्लेमर है कि यदि आप इन सब बातों में भरोसा नहीं करते हैं तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, क्योंकि बाद में कुछ लोग कमेंट में किंतु परंतु करते हैं और दलील देते हैं कि यह अंधविश्वास है। तो अगर आपको लग रहा है अंधविश्वास, तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि फिर आप ऐसे वीडियो खोलते ही क्यों हैं? जब अंधविश्वास है और फिर भी आपके मन में ये सनक क्यों रहती है कि हम देखें देखें देखें, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसको मानते ही हैं, आपके अंदर एक जिज्ञासा है उसको जानने की। यदि आप इनमें बिलीव नहीं करते तो ऐसे चैनल आप देखते ही नहीं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि यदि आप ज्योतिष में और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियों में या टोटकों में भरोसा नहीं करते हैं तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल टाइम बर्बाद ना करें, वही देखें जो आपको पसंद हो। क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बहुत हमारे चाहने वाले, बहुत हमें प्यार करने वाले लोग हैं जो ज्योतिष को मानते हैं, उनके उपायों को मानते हैं। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं आज के नहीं हैं, ये पूर्वजों द्वारा प्रदत्त ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संप्रेषित होता है और लोग उससे लाभ उठाते हैं। कई बार किताबों में पढ़ी हुई बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन बड़े बूढ़ों के द्वारा जो छोटे मोटे उपाय बताए जाते हैं वो इतने कारगर होते हैं कि सारे उपायों को साइड में रख दिए जाएं तो इन उपायों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आइए, टाइम काफ़ी हो गया, भूमिका काफ़ी हो गई। आप जिस जानकारी को जानने के लिए जिसको बोलते हैं उत्सुक हो रहे हैं, उसको पूरा करते हैं। दूध जो है उस पर चंद्रमा का आधिपत्य होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। जिस घर में दूध आए दिन वेस्ट होता है उस घर में चंद्रमा पीड़ा देता है। चंद्रमा पीड़ा इस तरह से देता है कि मानसिक उलझनें बढ़ती हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव बढ़ता है। तो यदि घर के सदस्यों में आए दिन क्लेश रहता है तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखें आप कि आपके घर का जो दूध है वो वेस्ट तो नहीं हो रहा। वैसे दूध का उबलना शुभ माना जाता है, लेकिन बार बार अगर दूध उबल कर गिरता है आपका, आप उसको गर्म कर रहे हैं, बार बार गैस का चूल्हा गंदा होता है, तो यह कहीं ना कहीं दोष को पनपाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप दूध गर्म करें तो वो उबल कर गिरे ना। लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा है जब दूध उबल कर गिरना शुभ माना जाता है और वो है अमावस्या। अमावस्या के दिन यदि बिना प्रयास के स्वतः ही दूध उफन कर गैस के चूल्हे पर गिर जाए तो ऐसा कहा जाता है कि पितृदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा इसका दूसरा मीनिंग निकालें तो वो ये होता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा क्षीण होता है, चंद्रमा का प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता है पूर्ण रूपेण। और जब दूध उबलकर गैस के चूल्हे पर गिरता है तो कहीं ना कहीं वो जो दूध है वही शुभ बन जाता है और आशीर्वाद प्रदान करता है। तो देखा ना, किसी दिन दूध का उबलना शुभ नहीं होता और किसी दिन दूध का उबल कर गिरना शुभ हो जाता है। इसके अलावा जब गृह प्रवेश किया जाता है तो कई लोग कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, वास्तुशास्त्री भी कहते हैं कि भाई आप सारे शगुन जो कर रहे हो पूरे, उसमें आप दूध को भी उबालो और दूध को गैस पर उबाल कर गिरा दो, मतलब दूध उफन कर गिरना चाहिए। लेकिन कई बार उफन कर दूध नहीं गिरता है। मैंने कई ऐसी जगह देख लिया जब दूध को बहुत कोशिश कर ली लेकिन दूध उसी बर्तन में घूमता रहता है लेकिन उबल कर नहीं गिरता है। तो इस बात से ये संकेत मिलता है कि उस मकान में आपको अलर्ट रहना है और उस मकान में शत्रु बाधा बढ़ सकती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अलर्ट होने की ज़रूरत है। और यहाँ इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आप परेशान नहीं हो, बल्कि सतर्क रहें, आगे से आगे किसी पर भी ब्लाइंड फेथ ना करें। और इसके लिए शगुन के तौर पर आपको दोबारा से प्रयास करना चाहिए और शगुन का ही सही थोड़ा सा दूध उबालकर गिराने का प्रयास करना चाहिए। और एक दो बार आप करेंगे ऐसा तो दूध स्वतः ही उबलकर निश्चित रूप से गिरेगा। वो बर्तन या तो बड़ा है या छोटा है, कुछ इसका कुछ कारण हो सकता है, लेकिन दूध एक बार आपको उबालकर जरूर गिराना चाहिए जब आपने गृह प्रवेश किया है।
इसके अलावा जिस घर में धन की कमी रहती है, जिस घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती है, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, रात्रि को जब आप चूल्हा बुझाते हैं, मतलब गैस हम फाइनली काम ख़त्म कर दिया, बंद करके रखते हैं, तो गैस को ऑन ही रखें और उसको दूध डालकर बुझा दें और उसके बाद फिर उसको जो स्विच है उसको ध्यानपूर्वक ऑफ जरूर कर दें। तो ये इस तरह से गैस को आपको बंद करना है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ दूध के छींटे गैस के चूल्हे पर ज़रूर डालने चाहिए। लेकिन गैस बंद करना कभी ना भूलें, ये ना सोचें कि दूध से बुझ जाएगी, आप जानते हैं फिर क्या हो सकता है। तो इसलिए आपको उसको ज़रूर स्विच ऑफ करके और उसको डबल चेक करके ही आपको सोने के लिए जाना चाहिए। जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम भी रहती है, जैसे कर्क लगने और हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, किसी भी तरह से चंद्रमा दूषित हो रहा है, चंद्रमा अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है, तो रात्रि को ये काम कर सकते हैं आप कि 1 गिलास दूध का भरा हुआ सिरहाने रखें। उस दूध को पीना नहीं है, उस दूध को आपको अगले दिन किसी गमले में डाल देना है। ये काम आपको सोमवार को करना है या पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको दूध की खीर तो शरद पूर्णिमा के दिन बना के खाते ही हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है, इसलिए विस्तार से उसकी चर्चा नहीं करूँगी। शरद पूर्णिमा की रात्रि को बनी हुई जो खीर होती है दूध से, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके अलावा खीर घर में समृद्धि भी लाती है, दूध से घर में समृद्धि भी आती है। शुक्र का प्रतीक होता है चावल, चंद्रमा का प्रतीक होता है दूध। जब ये दोनों कुंडली में एक साथ मिल जाते हैं, चंद्रमा और शुक्र, बहुत बड़ा राजयोग बना देते हैं। और ये राजयोग आपकी कुंडली में नहीं भी है तो आप खीर बनाकर उस राजयोग को जन्म दे सकते हो। जी हाँ, दे सकते हो। फ्राइडे के दिन वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो माता लक्ष्मी के आगे आप खीर का भोग लगाएं और समस्त जो खीर है वो घर में ज़रूर सभी सदस्यों को थोड़ी थोड़ी खिलाएं। ऐसा करने से धन का आगमन होता है, लेकिन इसके साथ साथ आचरण अच्छा रखना जरूरी है और प्रयास भी करना जरूरी है। निष्क्रिय होकर कोई भी उपाय करते हैं तो कोई फल नहीं मिलता। सक्रियता जरूरी है, मेहनत जरूरी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कभी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करती। मैंने हमेशा कर्मशील होने का पाठ आपको पढ़ाया है और कर्म के साथ साथ आप ये उपाय करते हैं तो जल्दी सफलता मिलती है, जल्दी तरक्की मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा दूध के कितने सारे उपाय हैं। इसके अलावा सर्प के दूध के निमित्त आप कुछ पैसे ऐसे मंदिरों में ज़रूर चढ़ाएं, जैसे कि जो लोक देवता हैं जो कि सर्प के रूप में हैं, वीर तेजा जी हैं, और भी ऐसे बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं जो कि सर्प रूप में हैं। उनके लिए अगर आप थोड़ा सा धनराशि चढ़ाते हैं दूध के निमित्त, तो ऐसा करने से आपके राहुकृत दोष शांत होते हैं, काल सर्प दोष की भी आपके कुंडली में शांति होती है। इसके अलावा मंडे को शिव जी पर कच्चा दूध चढ़ाने से ऐसी कौन सी बाधा है जो दूर नहीं हो सकती। मंडे को शिव जी पर कच्चा दूध चढ़ाने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। तो मंडे को भी आप ये काम कर सकते हैं। इससे चंद्रमा तो निश्चित रूप से आपका अच्छा होता है, बाकी सभी ग्रह की बाधा शांत हो जाती है। कच्चे दूध के साथ साथ अगर काले तिल भी आप चढ़ा देते हैं शिवलिंग पर तो उससे भी फायदा होता है और शनिकृत दोष भी शांत होते हैं, शनि पीड़ा नहीं देता है। तो इस तरह से दूध के अनगिनत उपाय हैं। दूध का फ्लेवर चेंज करके आप अपने ग्रहों को भी संतुलित कर सकते हो, जैसे कि आप अगर हल्दी और केसर की खीर बनाते हो और उसको गुरुवार के दिन घर में सबको खिलाते हो तो ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव आप पर पड़ते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कि दूध के कितने फ़ायदे हैं और दूध के कितने ज़बरदस्त टोटके हैं जो आपके जीवन में अनगिनत सुख की प्राप्ति आपको दे सकते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शांति करते हैं तो इसके निमित्त आप 2 चम्मच कच्चा दूध ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए और उसको आप अपने जो गैस का चूल्हा है उस पर जला के समर्पित करके हाथ जोड़कर पितृदेव को नमस्कार और प्रणाम कीजिए। ऐसा करने से पितृदोष की शांति होती है। तो इस तरह से कच्चे दूध के और अन्य दूध के कितने कितने उपाय हैं, कितने कितने टोटके हैं, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगी।